व्याख्या करते हैं। गोपी भाव प्रकट कब होता है? व्यक्ति के अंदर, भक्त के अंदर गोपी भाव कब जागृत होता है? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी। भक्त जब पहले भगवान की कथाओं को सुनता है, और भगवान की कथाओं को किसके मुख से सुनता है? भागवत माने जो भक्तों की कथाएं हैं, जो भक्तों के चरित्र हैं, भगवान के जो चरित्र हैं भक्त और भगवान के, उनको जब सुनता है किससे? बोले भक्त भगवत वाणी। जो भगवत भक्त है, भगवत भक्त की वाणी से अगर भगवान की कथाओं को सुनेंगे तब भगवान में प्रेम जगेगा। अच्छा, भगवत भक्त कोई नहीं हो तो बोले वेद वेदांतों का ज्ञाता बना रहे, पुराणों का ज्ञाता बना रहे, लेकिन आपके हृदय में भगवत भक्ति वो प्रकट नहीं कर सकता। अगर वक्ता स्वयं भगवत भक्त है तो भगवान की कथा सुना सुना करके आपके चित्त को भगवत भक्ति में रंग देगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। जब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए तो 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा और भगवान की आराधना करे। कौन सी 9 प्रकार की भक्ति? जो तुलसीदास जी ने बताई है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। जो प्रहलाद ने कही है वही तुलसीदास जी ने कही है। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करे, उनके गुणों का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, पाद सेवन करे, सभी संत महात्माओं को चरणों में प्रणाम करे, उनमें भगवान का दर्शन करते हुए, और सब श्री विग्रहों में भगवान का दर्शन करे, अर्चन करे, वंदन करे, दास्य भाव बनाए रखे, आत्मनिवेदन करे, पूरी तरह से समर्पित हो जाए 9 प्रकार की भक्ति को। तब क्या होगा? बोले तब गुरु की प्राप्ति होगी। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तब दक्ष गुरु की प्राप्ति होगी, सर्वज्ञ गुरु मिलेगा, भगवान गुरु रूप में आकर के स्वयं दर्शन देंगे। रसीलो, रस में सराबोर जो होगा गुरु वही मिलेगा, तब वो रास रस तक आपको पहुंचा पाएगा। चौथे होए विरक्त। जब नवदा भक्ति आ जाएगी, गुरु मिल जाएंगे, अपने आप मन में विरक्ति जगेगी। चौथो होए विरक्त, बसे बन राज जसीलो। फिर एकांत स्थान में जाने का मन होगा, आंख बंद करके भगवान को पाने की उत्कंठा जगेगी, और जब भगवान को पाने के लिए आंख बंद करके बैठेगा तो पंचम भूले देह सुध। जब अपनी देह की सुध नहीं रहेगी, जब देह की सुध को भूल जाएगा, तब छठे भावना रास की, तब रास की भावना मन में उदय होगी। सातम पावे प्रीति रस, और स्वामी श्री हरिदास की। हरिदास जी कहते हैं जब रास की भावना जागृत हो जाएगी वही गोपी भाव होगा, और जब तक गोपी भाव नहीं होगा तब तक महारास में प्रवेश नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा इतनी बढ़ चुकी है, ऋषि रूपा साधन रूपा गोलोक वासनी मंत्र स्वरूपा ऋचा स्वरूपा ये गोपियां जो अवतरित होकर के आई हैं, इनके प्रेम की पराकाष्ठा को देख करके इनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने बंसी बजाई है, और वही गोपियां अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान की बंसी को सुन करके आज भगवान से मिलने के लिए आई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को मैं और मेरेपन का भान बना रहेगा, जब तक अंदर ममत्व रहेगा, मैं और तोर मोर में माया, मैं और मोर तोरत है माया, जब तक ये भान रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंपन और ममत्व सब खत्म हो जाएगा, ममता आदि सब चली जाएगी, जब
अपने आप की देह की सुधि भुला देंगे, तब कहीं जाकर के भगवान का दर्शन होगा। जब मैं था तब हर नहीं, जब तक मैंपन रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और जब मैंपन खत्म हो जाएगा, अब मैं हूं, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाही। ऐसा क्यों? दोनों चीजें नहीं रह सकती। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समाय। जो प्रेम का जो पंथ है, इसमें दो तो कभी आ ही नहीं सकते। भक्त की एक परिभाषा, एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। हम लोग चावल का भात बनाते हैं, पानी गर्म होता है, बटलोई में चावल को डाल दिया जाता है, नीचे आग जलती है, भात पकता है और चावल का दाना पकता है। अब भात सिद्ध हुआ है कि नहीं, यह देखने के लिए हम उसमें से एक चावल का दाना निकालते हैं और दबा करके देखते हैं। अगर थोड़ा कड़क लगता है तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, फिर पटक देते हैं, उबलता खोलता रहता है। और जब पूरा दब गया उंगलियों से तो समझ लेते हैं भात सिद्ध हो गया। उस चावल को पहले धान में से निकाल करके कूटा जाता है, अग्नि पे तपाया जाता है, पानी में उबाला जाता है, तब भात बनकर के तैयार होता है। इसी प्रकार से ये जो जीव है, इस जीव के ऊपर ये